Hello student, this is second video of chapter 12, that is light, shadow and eclipse. In this video we are going to learn about eclipse. There are two types of eclipse, lunar eclipse and solar eclipse. What is lunar eclipse? हिंदी में इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण. कैसे होता है? When आपको अच्छे से पता है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है. और इसी तरीके से हम कहें मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता रहता है. तो जब ऐसा टाइम आता है कि मून, अर्थ और सन ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, मून, सन एंड अर्थ किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं कि अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है. उस समय क्या होता है? लूनर एक्लिप्स होता है. ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे. और उस दिन क्या होना चाहिए? फुल मून डे होना चाहिए, मतलब पूर्णमासी होनी चाहिए. तो क्या होगा जब अर्थ जो है इनके बीच में आ जाएगी, सन और मून के बीच में, तो अर्थ की क्या करेगी? जो लाइट यहां से आ रही होगी, सन से जो लाइट आ रही थी वो अर्थ ब्लॉक कर लेती और मून तक नहीं पहुंचने देती. और अर्थ की, क्योंकि हाफ पोर्शन में सनलाइट आ रही है और आप कह सकते हो अर्थ की जो परछाई है वो मून पे पड़ती है, तो ब्लैक पोर्शन पड़ रहा है, ठीक है ना. तो मून हमें नजर नहीं आता, या तो बिल्कुल नजर नहीं आता या थोड़ा सा नजर नहीं आता है, तो वो कहलाता है लूनर एक्लिप्स. अब कब पूरा नजर नहीं आता है? जब अर्थ की जो परछाई पड़ती है, परछाई के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अम्ब्रा और एक होता है पेनम्ब्रा. या बड़ी क्लास में पढ़ोगे, एक डार्क पोर्शन है जिसको हम अम्ब्रा कहते हैं. यदि अर्थ की परछाई के डार्क पोर्शन में जो परछाई हो रही है उसके डार्क पोर्शन में मून आ रहा है तो वो हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है. अर्थ के उस कुछ पार्ट में, सारे पार्ट में नहीं, कुछ पार्ट में वो नजर नहीं आएगा पूरा का पूरा मून, तो ये कहलाएगा टोटल लूनर एक्लिप्स. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जहां पर लाइट पोर्शन होता है थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाता है, और जहां अर्थ का क्या है, परछाई का लाइट पोर्शन है, वहां पर मून रहता है. उस कंडीशन में मून जो है थोड़ा सा नजर आता है, एक बहुत कोई छोटा सा फेस मून का इस तरीके से मून हमें नजर आने लगता है. ये भी क्या है? लूनर इक्लिप्स है, और ये कहलाता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स. क्योंकि क्यों आई ये? अर्थ ने क्या किया? ब्लॉक कर ली, सन की जो लाइट थी उसको ब्लॉक कर ली, वो मून तक नहीं पहुंच पाई. इसलिए हमें मून का जिस पोर्शन तक वो नहीं पहुंच पाई है लाइट, वो पोर्शन हमें नजर नहीं आता है, और इसलिए होता है ये लूनर एक्लिप्स. होता कब है? फुल मून डे में, ठीक है. और कंडीशन क्या है? अर्थ, सन और मून तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में आ जाना, और मून और अर्थ के मून और सन के बीच में अर्थ का आ जाना, ठीक है. नेक्स्ट है सोलर इक्लिप्स. अब सोलर इक्लिप्स जो है ये होता है नो मून डे या न्यू मून डे, जब कोई भी चंद्रमा नहीं होता तब ये होता है. और इस समय उल्टी कंडीशन हो जाती है. होता वही है, तीनों को स्ट्रेट लाइन में आना है, सन, मून और अर्थ को, लेकिन इस समय मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है. और उसकी वजह से क्या होता है कि सन का कुछ ये ब्लॉक कर देगा लाइट को, कुछ सन की, वो भी सब जगह नहीं, कुछ एरिया में. और क्या होगा? हमें वो पार्ट अर्थ का, वो पार्ट सन का अर्थ पे नजर नहीं आएगा. तो ये कहलाता है सोलर एक्लिप्स. अब ये तीन प्रकार का होता है. नंबर 1 टोटल सोलर एक्लिप्स, जब क्या होता है सूरज को पूरा ढक लेता है, और ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि मून भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रही है, तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है कि थोड़े समय के लिए, वो भी अर्थ के किसी पार्ट में हमें सन बिल्कुल नजर नहीं आए, तो ये कहलाता है टोटल सोलर इक्लिप्स.
जब हमें कुछ पार्ट नजर आता है सन का, सन थोड़ा सा ढक जाता है, केवल कुछ पार्ट हमें नजर आ रहा है, तो वो कहलाता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तीसरा सोलर इक्लिप्स जो है वो है एनुलर सोलर इक्लिप्स। एनुलर सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन की जो है, मून जो है सन के बीच वाले पार्ट को इस तरीके से आ जाता है कि पूरे बीच वाले पार्ट को ढक लेता है और हमें सन कैसा नजर आता है, एक रिंग के जैसा नजर आता है, क्योंकि बीच में पूरे बीच वाले पार्ट को किसने ढक लिया, मून ने ढक लिया है, और ये कहलाता है एनुलर सोलर इक्लिप्स। ठीक है, कंडीशंस क्या है, तीनों को स्ट्रेट लाइन में आना जरूरी है। लूनर इक्लिप्स के समय अर्थ जो है मून और सन के बीच में आती है, और सोलर इक्लिप्स के समय मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। ठीक है, और कभी भी हमें सोलर इक्लिप्स को नेकेड आइज से या फिर ग्लास लगाकर नहीं देखना चाहिए, सन ग्लासेस लगाकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने लाइट के बारे में, शैडो कैसे बनती है, और सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं। ठीक है, रीड दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।